नमस्कार साथियों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं डीएनवीजीएल में काम करता हूं। एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक में आपके लेके आया हूं और उसका नाम है मेंटेनेंस प्रोसेस। और ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ में होगा जिसमें टोटल 5 टॉपिक होंगे। उसका जो पहला टॉपिक है वो मेंटेनेंस प्रोसेस है और जो बाकी 4 टॉपिक हैं वो इसी के रिलेशन में है। जो दूसरा टॉपिक होगा वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होगा, तीसरा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा आज के टाइम में मेंटेनेंस प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो पांचवा टॉपिक होगा वो टोटल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो हम टीपीएम के नाम से जानते हैं उसके बारे में होगा। एंड देन लास्ट में ओवरऑल क्या क्या चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस प्रोसेस उन सबको मैं शेयर करूंगा इस पूरी सीरीज में। अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर आपको 8 घंटे पेड़ों को काटना है तो कम से कम 2 घंटे आपको धार तेज करनी पड़ेगी जिससे कि आप इफेक्टिवली काम कर सकें। कुछ इसी तरह का काम मेंटेनेंस प्रोसेस में भी है। मेंटेनेंस प्रोसेस का काम मशीन को रिपेयर करना नहीं है या अगर ब्रेकडाउन हो गया तो उसको ठीक करना नहीं है। मेंटेनेंस प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी मशीन किस तरीके से हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहे, किस तरीके से हम पता लगा सकें कि कोई ब्रेकडाउन आने वाला है और आने से पहले उस पर हम काम कर सकें। ये है मेन ऑब्जेक्टिव। और फिर भी अगर मशीन में ब्रेकडाउन आता है तो हम उसकी रिपेयर भी कर सकें, वो भी एक काम है उसके अंदर। सो ब्रॉडली मेंटेनेंस प्रोसेस को अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 पार्ट में उसको डिवाइड करूंगा जो 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और तीसरा है प्लान ओवरऑल। सबसे पहले शुरू करता हूं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्लान करती है कि उसे कब कौन कौन सी मशीन्स को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लेना है, जहां उसे देखना है कि मशीन की हेल्थ किस तरीके से है। इसका मेन इंटेंट यह है कि इससे पहले कि मशीन ब्रेकडाउन में चली जाए और पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है जिसमें हमें पता है कि कितनी जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होता है और किन किन कारणों से होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्लस जो मशीन मैनुअल है जो कि मैन्युफैक्चरर है उसने जो इनपुट दी है उसके बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं कि हमें कब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। इट कैन बी वंस इन अ मंथ, वंस इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स। तो ये डिपेंड करेगा कि मशीन की हेल्थ के ऊपर। इसमें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही बार में सारी एक्टिविटीज़ करनी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। ऐसा हो सकता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कुछ एक्टिविटी हम डेली भी करें, कुछ वीकली हम, फोर्टनाइटली, मंथली, और इस तरह से भी उनकी पीरियोडिसिटी सेट की जा सकती है। ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये है कि हमारी मशीन हमेशा हेल्दी कंडीशन में रहे और वो ब्रेकडाउन की स्टेज पे कभी भी ना आए। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो की डिफरेंस है वो ये है कि हम यहाँ पर रेगुलरली मशीन की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे, और जब भी हमें लगता है कि कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि कोई ब्रेकडाउन आ सकता है तो हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को प्लान करते हैं। तो इसकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी है कि कब हमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ पर मशीन की जो हेल्थ है, जो मशीन सिग्नल दे रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कब हमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना है। से फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मशीन्स के ऊपर कुछ सेंसर लगाती हैं वाइब्रेशन को चेक करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि जो वाइब्रेशन है वो एक सर्टेन लेवल से आगे बढ़ गई हैं तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें इमीडिएटली मशीन को स्टॉप करना है और उसका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करना है, जिससे कि मशीन रादर देन ब्रेकडाउन में आए और ज़्यादा खर्चा हो और ज़्यादा टाइम के लिए नुकसान हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड में उसको हम पूरा कर सकें। जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है वो ओवरऑलिंग है। जो मशीन ओवरऑलिंग है हो सकता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलेवेंट ना हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके लिए मशीन ओवरऑलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर जो उनकी मशीन्स हैं उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटोरेट होती जा रही है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और मशीन की प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है कि कब मशीन ब्रेकडाउन में आ जाए। तो उस केस में, और इसके अलावा कुछ और की पैरामीटर्स जैसे मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो एक इंडिकेट करते हैं कि ये वो मशीन्स हैं जिनके लिए एक हमें प्रॉपर ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। इसमें मशीन को पूरा ओपनली खोला जाता है और उसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स हैं जो ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हो सकते हैं उन सबको चेंज किया जाता है। जनरली जो ओवरहॉलिंग है वो 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने से 3 महीने भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मशीन का साइज़ क्या है और उसमें कितना टाइम लगता है उसकी ओवरहॉलिंग करने के लिए।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों एक्टिविटी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव एंड ओवरऑलिंग करनी है, इसको करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वो 7 एक्टिविटीज़ हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। जो पहली एक्टिविटी है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इक्विपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कम से कम 30 से 50 मशीन होती हैं, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बड़े साइज पे चले जाएं तो 200, 300, 400 मशीन भी हो सकती हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हर मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे किया जाए। तो कई सारे क्रिटिकलिटी के फैक्टर्स हो सकते हैं कि पिछले ब्रेकडाउन्स किस हिसाब से हो रहे हैं, कौन सी मशीन है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो हमारे पास बैकअप नहीं है, कौन सी ऐसी मशीन है जिसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या कॉस्ट ऑफ रिपेयर बहुत ज़्यादा है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसको अगर ब्रेकडाउन में आ जाती है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर रीजन में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स नहीं है और हमें कहीं बाहर से उस रिसोर्स को बनाना पड़ेगा। और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस मशीन का पहले प्लान करना है, किस मशीन का बाद में प्लान करना है। तो वो क्रिटिकलिटी को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है कि जब हम मशीन्स को डिसाइड कर लेते हैं तो हमें क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अगेन किसी भी एक मशीन, नॉर्मल मशीन में देखा जाए तो 200 से 500 पार्ट्स कम से कम उसके अंदर होते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स में देखा जाए तो हज़ारों की क्वांटिटी में क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स या डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सारे स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा करेगी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से क्रिटिकल स्पेयर पार्ट हैं, और ये काफ़ी कुछ मशीन से रिलेटेड होते हैं कि कौन सी मशीन ऐसी है जिसमें रेगुलर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए, कौन सी मशीन ऐसी है जिसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं इजीली अवेलेबल नहीं होते, मे बी अगर एक बार ब्रेकडाउन होगा तो मे बी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कौन सी ऐसी मशीन है जिसका क्रिटिकल जो स्पेयर पार्ट है वो बहुत महंगा है तो उसको अगर अरेंज करना है तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग सकती है। तो ये सारे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि मेरे कौन कौन से क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स हैं, और उनका एक मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग अवेलेबल द रिसोर्सेज। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस या ओवरऑलिंग करनी है तो उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू ऑल दैट। क्योंकि अगर ये सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेगुलर ब्रेकडाउन होते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जो कस्टमर के टारगेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड डिलीवरी वो अचीव नहीं कर पाएगी। तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए उन सबको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन मशीन का कंजर्वेशन, उसकी पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 4 है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मशीन्स या जो टूलिंग्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको हम अगर प्रॉपर प्लास्टिक कवर से कवर कर सकते हैं, जिन मशीन में रेगुलर ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है उनको रेगुलर ग्रीसिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हमें एंटी रस्ट ऑयल हमें लगाना है, अप्लाई करना है जिससे कि वहाँ पे जंग ना लगे, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। और मे बी अगर किसी मशीन को या किसी टूलिंग को हमें कोई कवर में रखना है जिससे कि अगर वो गिरे तो वो ब्रेक डाउन ना हो, तो इस जो भी रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन और पैकिंग की है ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है और उसको अचीव करना है। देन 5वीं रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कुछ कस्टमर्स की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू मशीन्स, जहाँ पर मे बी कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं यही मशीन है जिसके अंदर आपको हमारा ये प्रोडक्ट चलाना है और उस पर्टिकुलर मशीन को वो अप्रूव करते हैं। कई बार कस्टमर की अपनी कुछ गाइडलाइन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की डिलीवरी परफॉर्मेंस के लिए। तो उन सब के लिए कुछ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उनको ही फुलफिल करना जरूरी होता है। जो छठा ऑब्जेक्टिव है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मेंटेनेंस प्रोसेस। स्टैंडर्ड जो 8.5.1.5 में कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रखे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स तो होने ही चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स है मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, प्लस इसके अलावा और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान क्या हम एडहेयर कर रहे हैं, या और भी हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं।
जो अगला और 7वां पॉइंट है वो है रिव्यू ऑफ ऑल दिस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करना है। उनको देखना है कि जो टारगेट सेट किए गए हैं क्या वो टारगेट मीट हो रहे हैं या उसके अंदर कोई गैप रह गया है। और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इनपुट रहेंगे मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर भी, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट को पता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन्स हैं, जो टूलिंग्स हैं, उनकी हेल्थ क्या है और उनकी इफेक्टिवनेस कितनी चल रही है और कहाँ पर उन्हें कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई स्पेशल रिसोर्स प्रोवाइड करना है। तो अगर मैं ओवरऑल समरी करूं, मैंने आपको 3 मेन बातें बताई थी। एक मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा प्रेडिक्टिव और तीसरा मशीन ओवरऑलिंग के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको 7 पॉइंट बताए जो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। जो पॉइंट थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मशीन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद अगला पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन। 5वां पॉइंट था कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। 6वां पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, जैसे MTTR, MTBF, OE आता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव था उनका रिव्यू करना। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं और डिटेल में स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको वीडियो में सारी बातें शेयर की और डिटेल में डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो नीचे जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉग में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको और डिटेल में इसकी जानकारी मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।